हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम देख रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसका फर्स्ट पार्ट है ओवेरी। क्योंकि ये नंबर में 2 हैं इसलिए हमने यहाँ ओवेरीज लिखा है। तो देखिए इनका कलर वाइटिश है और इनकी जो सिचुएशन है वो इंट्रा एब्डोमिनल है। इट मीन्स ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। इनकी जो शेप है वो एलमेंड है और एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है placed in the pelvic cavity, one on each side of the uterus। तो इस तरीके से आप कुछ ओवेरी को ड्रॉ करते हैं। जिस स्ट्रक्चर से ओवेरी यूटरस से कनेक्ट रहती है उसे हम कहते हैं हाइलम। इसके चारों ओर एक झिल्ली, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे आप कहते हैं मीजोवेरियम। और ओवेरी की आउटर मोस्ट लेयर जो है इसे आप कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसके अंदर की तरफ जो सिंगल सेल की लेयर होती है इसे हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। इसके अंदर के जो पार्ट को आप 2 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट है ओवेरियन कॉर्टेक्स। जो पार्ट एपिथेलियम के पास में है उसे आप ओवेरियन कॉर्टेक्स कहते हैं, और मिडिल का जो पार्ट है इसे हम ओवेरियन मेडुला कहते हैं। और आपको ये जो इसमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं इसे आप प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। ये उगोनिया से बनते हैं। देखिए सिंस बर्थ कंटेन लार्ज नंबर ऑफ उगोनिया। इट मीन्स जब फीमेल बेबी का बर्थ होता है तो उसकी ओवेरी में मिलियंस ऑफ उगोनिया होते हैं। आफ्टर प्यूबर्टी फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है जिसका टाइम पीरियड है 21 डेज़। इसमें तो इस साइकिल के 14th डे पर एक फॉलिकल मैच्योर होता है और मैच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल बना लेता है। इसी ग्राफियन फॉलिकल से 2 स्ट्रक्चर बनती हैं। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, रप्चर होने से एक बनता है ओवम जो कि हैप्लॉइड सेल है, और सेकंड बनता है कॉर्पस ल्यूटियम जो कि एक ग्लैंड की तरह कार्य करता है। तो ग्राफियन फॉलिकल से ओवम का रिलीज़ होना ओव्यूलेशन कहलाता है। और इसका टाइम क्या है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल का 14th डे पर ओव्यूलेशन होता है। ओवम को आप फीमेल गैमेट या फिर फीमेल एग भी कहते हैं। देखिए ये जो रिलीज्ड ओवम था, अगर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये कार्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाता है और आगे जाकर ये डिग्रेड हो जाता है। और अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो कार्पस ल्यूटियम ही सीक्रेट्स करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो कि एक फीमेल हार्मोन है। अब हम देखते हैं कि उगोनिया में क्या क्या चेंजेस होने पर ग्राफियन फॉलिकल बनता है और ग्राफियन फॉलिकल से एट द लास्ट ओवम रिलीज़ होता है। तो देखिए आप जानते हैं कि बर्थ के टाइम फीमेल बेबी में मिलियंस ऑफ उगोनिया होते हैं। ये उगोनिया ग्रोथ करके प्राइमरी फॉलिकल बनाते हैं। अब प्राइमरी फॉलिकल के अंदर आपकी 2 स्ट्रक्चर हैं। ये जो राउंड शेप स्ट्रक्चर ली है आपने इसे आप कहते हैं प्राइमरी oocyte, और oocyte के चारों ओर एक सेल्स का ग्रुप होता है इसे आप कहते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। अब ये प्राइमरी फॉलिकल ग्रोथ करता है और बनता है सेकेंडरी फॉलिकल। इस सेकेंडरी फॉलिकल के बीच में आप देख सकते हैं प्राइमरी oocyte है, चारों ओर ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, और ग्रेनुलोसा सेल्स के बाहर भी यहाँ पे एक न्यू लेयर बनती है जिसे आप कहते हैं थीका सेल्स। तो प्राइमरी फॉलिकल्स में केवल 2 ही स्ट्रक्चर थी, प्राइमरी oocyte एंड ग्रेनुलोसा सेल्स, जबकि सेकेंडरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte है, ग्रेनुलोसा सेल्स हैं और लास्ट में है थीका सेल्स। ग्रेनुलोसा सेल्स और थीका सेल्स को एक साथ हम कॉर्टेक्स सेल्स कहते हैं। अब आप देखिए सेकेंडरी फॉलिकल से बनता है टर्सरी फॉलिकल, और टर्सरी फॉलिकल में भी आपका प्राइमरी oocyte है, इसके चारों ओर ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। ग्रेनुलोसा सेल्स के बाहर जो सेल है उस जो लेयर है उसे आप कहते हैं थीका इंटरना, और थीका इंटरना के बाहर जो लेयर है उसे आप कहते हैं थीका एक्सटर्ना। तो सेकेंडरी फॉलिकल से जब टर्सरी फॉलिकल बना है तो यहाँ पर प्राइमरी oocyte और ग्रेनुलोसा सेल्स के बीच में यहाँ पर ऊपर की तरफ एक कैविटी डेवलप होती है। इस कैविटी का नाम है एंट्रम। अब आपके थर्ड फॉलिकल से या टर्सरी फॉलिकल से आपके ग्राफियन फॉलिकल का
डेवलप होता है। और आप जानते हैं कि ग्राफियन फॉलिकल से ही ओवम रिलीज़ होता है। तो देखिए ग्राफियन फॉलिकल के मिडिल में आपका सेकेंडरी ओसाइट है। सेकेंडरी ओसाइट के बाद जो आपने लेयर बनाई है वो है ज़ोना पेल्यूसिडा। ज़ोना पेल्यूसिडा के बाद में जो लेयर है उसे कहते हैं कोरोना रेडिएटा। और कोरोना रेडिएटा के बाद में है आपका ग्रेन्युलोसा सेल्स। ग्रेन्युलोसा के बाद है थीका इंटरना और एट द लास्ट है आपकी थीका एक्सटर्ना। और यहाँ भी जो कैविटी है उसे आप एंट्रम ही कहते हैं। सेकेंडरी ओसाइट की जो मेम्ब्रेन है उसे आप ऊलेमा कहते हैं। और सेकेंडरी ओसाइट में जो लिक्विड भरा हुआ है उसे आप ऊप्लाज्म कहते हैं। तो इस तरीके से ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। और जब ग्राफियन फॉलिकल की ये सभी लेयर्स रप्चर होती हैं तब यहाँ से ओवम रिलीज़ होता है। और जो पार्ट बच जाता है उसी पार्ट को आप कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, जो कि प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करता है।